हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं 28 अक्टूबर 2021 आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर का, जो कि अपने कॉलेज के जो छात्र गए थे एग्जाम देने उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करने वाला हूँ कि आज की डेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है आईटीआई छात्रों को बताए जा रहे हैं, जो कि अपने कॉलेज पे जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। यदि आपका भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इसको देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और पीडीएफ का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मेगर का या मल्टीमीटर का या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का या केल्विन ब्रिज का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको केल्विन ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। देखिए उस स्थिति में पूछ रहा है कि यदि कॉइल पिच जब पोल पिच से कम हो तो उस वाइंडिंग को हम किस नाम से जानेंगे। तो साथियों उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कटेड वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिल जाता है। बाकी आपको जो अदर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए पूर्ण पिच कुंडलन, अर्ध पिच कुंडलन और लंबी कटेड वाइंडिंग, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास या बांस या फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। तो साथियों यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, जिसको हम फाइबर ग्लास के नाम से जानते हैं। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है। ये आपका जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हो चुका है। और ये जो चमक उत्पन्न करना है, ब्रश की जो गलत स्थिति होती है वो लगने के कारण, ब्रश की गलत स्थिति में लगने के कारण जो कम्यूटेटर होता है वो काफ़ी तेज चमक उत्पन्न करता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया था कि, थोड़ा सा मैं जो इसको जूम कर देता हूँ, लंबा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, मेगर का या ग्राउलर का या मल्टीमीटर का या ओम मीटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको ग्राउलर बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या, मतलब कि वाइंडिंग में जो टेपिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। तो आप सभी को मालूम है, दो जब कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जब दो कंडक्टर को ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर ये हो गया और ये क्या आपका ये हो गया, जब दोनों को यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं हम, ठीक है, तो इसी पर टेपिंग हम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर पर लपेटों के लिए हम टेप का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें, कुंडल में ध्रुवों की संख्या को बदलकर या कॉइल्स की श्रेणी संयोजन कर या कॉइल के समानांतर संयोजन बनाकर या धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाकर। तो साथियों यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है कि धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाकर। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है, चलना बंद हो जाएगा या मोटर सामान्य रूप से चलती है या धीमी गति से चलती है या बहुत तेज गति से चलती है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, जो कि जो होता है आपका डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग यदि ओपन हो जाती है तो ये बहुत ही तेज गति पकड़ लेती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है, मतलब कि किस गति को हम सिंक्रोनस गति कहते हैं। तो देखिए सिंक्रोनस गति चुंबकीय क्षेत्र की गति को ही हम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सी देखने को मिल जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है,
टोंक परीक्षण का या आंतरिक ग्राउलर का या बाहरी ग्राउलर का या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको हम आंतरिक ग्राउलर के नाम से जानते हैं। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी लोग रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, ग्राउंड टेस्ट या पोलरिटी टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें होता है, जो कि आपूर्ति देने से पहले मतलब कि करंट की सप्लाई देने से पहले वाइंडिंग में जो परीक्षण किया जाता है उसको हम बोलते हैं जो कि पोलरिटी टेस्ट, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, स्लिप कम करने के लिए या गति को नियंत्रित करने के लिए या हानि को कम करने के लिए या उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन कि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण के लिए। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हर एक क्वेश्चन को यदि आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी वाइंडिंग को कॉफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, फाइबर ग्लास टेप या चमड़े का कागज या एम्पायर फाइबर ग्लास टेप या कपड़े पर आधारित चमकने वाला टेप। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है कि कपड़े पर आधारित चमकने वाला टेप। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है, कम दक्षता के कारण या कम शुरुआत बलाघूर्ण के कारण या अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता इसलिए या बढ़ी हुई उष्मा को नुकसान की को नियंत्रित करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है। जो पैनल बोर्ड होता है साथियों, इसका जो उपयोग किया जाता है त्रिकला घरेलू वायरिंग में किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी आपको कन्फ्यूजन के लिए औद्योगिक मोटर भी दिया गया, घरेलू वायरिंग सर्किट भी दिया गया। तो ज़्यादातर जो छात्र क्या हैं घरेलू वायरिंग ही मारे हैं, लेकिन ये उनका गलत हो जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करती है, शॉर्ट सर्किट या खुला परिपथ या अति धारा या कम वोल्टेज। तो साथ ही यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है अति धारा। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, लेंज का नियम है या जूल का नियम है या फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम है या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो साथियों ये जो नियम वर्क करता है केवल लेंज के नियम पर ही वर्क करता है, अर्थात जो आपका सिंगल चरण प्रेरण जो प्रेरण मोटर होता है उसका जो सिद्धांत होता है वो लेंज के नियम पर वर्क करता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एकल चरण मोटर्स में अपकेंद्रित स्विच का कार्य क्या है। जो इसमें अपकेंद्रित स्विच होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से जाना जाता है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये किस तरह कार्य करता है इसमें एकल चरण मोटर्स में। तो साथियों ये जो वर्क करता है आरंभिक जो वाइंडिंग होता है उसको संयोजित करके यहाँ पर करता है। अब इसमें जो हमारा सही दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया। तो जितने भी छात्रों ने ऑप्शन नंबर बी मारा उनका सही हो जाता है। बाकी कन्फ्यूजन करने के लिए आपको निरंतर गति बनाए रखना भी दिया है, जो कि दो छात्र बोल रहे थे कि सर हमने ए मारा, लेकिन उनका गलत हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको अलग अदर ऑप्शन दिया था जो कि कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खाद मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है, इन्वर्सल मोटर का या प्रतिकर्षण मोटर का या आच्छादित पोल मोटर का या अस्थायी संधारित मोटर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर का। खाद मिक्सर में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। और जो ये यूनिवर्सल मोटर होता है ये काफ़ी खतरनाक मोटर होता है, ये भी जान लीजिएगा, बिना लोड का आप इसको चला नहीं सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे,
जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। देखिए इस समय भी बात करें तो घरेलू के लिए ज़्यादातर प्रयोग की जा रही है उस आधारित प्रारंभ मोटर प्रयोग की जा रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। देखिए यदि आप डेली जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं एग्जाम में पढ़ना चाहते हैं तो आपको गूगल पे जाना है या आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे सत्या एक्सीलेंट लिखिएगा, उसके बाद आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट दिखेगा एक ऑप्शन, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको क्रम से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, उम्मीद आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो पर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।